गया, दक्ष को स्वागत समारोह रखा गया। समस्त देवता वहां पहुंचते हैं, सभासद पहुंचते हैं। भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश पीछे बैठे हुए हैं। दक्ष की दक्ष जब आ रहा था, प्रतीक्षा हो रही है दक्ष की, जब आता है समस्त सभासद खड़े हो गए, स्वागत किया। लेकिन पीछे विष्णु जी बैठे हुए हैं, सोचने लगे अरे मेरी सृष्टि में तो ब्रह्मा मेरे पुत्र है, उन्होंने ही तो बनाया है। ब्रह्मा जी ने सोचा अरे बनाने वाला तो मैं ही हूँ, पिता हूँ इसका। बीच में भगवान भोलेनाथ बैठे थे, सोचने लगे जब ये खड़ा नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, तो अपन क्यों खड़े होते हैं। दक्ष पदाभिमान में जब अंदर आता है, देखा त्रिमूर्ति बैठी हुई है, तो भगवान विष्णु से कुछ नहीं कहा, ब्रह्मा से कुछ नहीं कहा, सारा क्रोध भगवान भोलेनाथ पर उड़ेल दिया। कहने लगा सभासदों, सभा में सभ्य लोगों को आना चाहिए, असभ्य लोगों की यहाँ कोई जगह नहीं है। एक दूसरे को देखने लगे सभी लोग, भाई असभ्य कौन आ गया। बोला भगवान किसकी बात कर रहे हैं। बोला देख नहीं रहे हो, मेरा दामाद ये शंकर ये नहीं जानता है कि कोई जब प्रतिष्ठित व्यक्ति आता है तो उसके सम्मान में खड़ा होना चाहिए। अरे कैसे जानेगा, ये भूत प्रेतों के बीच में रहने वाला है, शमशान की भस्म को लगाने वाला है, बाघंबर लपेटने वाला है, समाज में रहता तो कुछ जानता। सोई नंदी बैठे थे पास में, महाराज कैसे सुने स्वामी की ऐसी बातें, तुरंत खड़े हो गए, कुछ बोलना चाहा। भगवान भोलेनाथ ने कहा ए नंदी नीचे बैठ जा, ससुर और दामाद के बीच की बात है। ससुराल में तो गाली सबको ही खानी पड़ती है, वहां पर माताएं देती है, यहाँ पर ससुर दे रहे हैं, कोई बात नहीं। फिर कुछ बोला, फिर नहीं माने, फिर नंदी बोलने लगे। तो महाराज जो पुरोहित है उसने कहा कि अच्छा ससुर दामाद के मध्य में बोलते हो, चलो तुम्हें श्राप देता हूँ, शंकर के गण पाखंड हो जाए। तुरंत नंदी जी खड़े हो गए। बोला अच्छा थोड़ी दक्षिणा के पीछे ब्राह्मण तू हमें श्राप दे रहा है, जब मैं भी तुम्हें श्राप देता हूँ, तुम्हारे जैसे ब्राह्मण कलिकाल में घर घर जाकर भीख मांगेंगे। श्राप दे दिया। भोलेनाथ बैठे थे, सोचने लगे भैया स्वागत सत्कार समारोह हो रहा है, श्राप समारोह हो रहा है। बोला मेरे ही कारण से ये सब कुछ हो रहा है, अगर मैं यहाँ से निकल जाऊंगा तो सब शांत हो जाएगा। बाबा भोलेनाथ ने कहा ए नंदी भृंगी श्रृंगी चंड प्रचंड कपर्दनी वेग, समस्त गणों को बुलाया। बोला चलो कैलाश पर चलते हैं। मार्ग में सभी को एकत्रित करके कहने लगे कि ये जो श्रापा सापी की घटना है ना, ये सती को जाकर कोई नहीं बताएगा। इधर दक्ष के हृदय में बदले की आग लगी हुई है। दक्ष ने ऐलान कर दिया कि शंकर को किसी भी यज्ञ में भाग्य नहीं दिया जाएगा, शंकर को भाग्य रहित करता हूँ। इसी बदले की आग में कनकल हरिद्वार में सुंदर यज्ञ का आयोजन किया गया। सभी को निमंत्रण पत्र दिया, लेकिन बाबा भोलेनाथ को कोई निमंत्रण नहीं दिया गया। और जब दो लोगों में थोड़ी खटपट होती है ना, तो तीसरा बड़ा आनंद लेता है। सती की कितनी बहन है? 15 बहन है। मार्ग तो और भी दूसरे हैं, लेकिन कैलाश के ऊपर से ही अपने विमानों को लेकर गड़गड़ाहट करती हुई जा रही है। माता सती ने देखा ऊपर से कि आज ये इतने विमान कहाँ जा रहे हैं। फिर देखा थोड़ा नीचे जा रहा है विमान, आवाज लगाई, देखा तो बहन बैठी है। बहन ने ऊपर से नीचे बहन को आवाज लगाई सती को, ओ बहना। बोला कहाँ जा रही है? बोला पिता के यहाँ यज्ञ है सती, तुम्हें नहीं बुलाया क्या? अब देखो जो माताएं होती है ना, वो पिता के यहाँ की बात को कितनी साधती है। बोला हाँ हाँ भेजा है, निमंत्रण में आ रही हूँ, आप चलिए। बहन चली गई। अब तो मन ही मन सोचने लगी कि पिता के यहाँ यज्ञ है, सबसे प्रिय बेटी मैं, मेरा नाम सती, और मुझे पिता नहीं बुलाए, ऐसा हो नहीं सकता। बाबा भोलेनाथ अंतर्यामी है, आज समाधि भाषा में बैठे हुए हैं, सब जानते हैं। अब तो जाकर सती बाबा भोलेनाथ के चरण दबाने लगी और कहने लगी। और माताएं जब अपने आप चरण दबाने लग जाए ना, तो समझ जाओ जरूर मायके जाना है। अरे पूरी दाली खा लिए महाराज। अब तो महाराज समझ गए, कहने लगी देवी अरे भगवान आपके जो ससुर है ना, उन्होंने यज्ञ किया है कनकल हरिद्वार में। बहुत कम माताएं कहती है कि तुम्हारे ससुर ने तो मेरे पिता, मेरी माता, मेरे भाई, मेरी भाभी। पहली बार आज सती ने कहा, आज बाबा भोलेनाथ ने कहा देवी हमें निमंत्रण नहीं आया है, बिना निमंत्रण के कहीं नहीं जाना चाहिए। माता सती कह रही है जो रहने लग गए हो कैलाश पर, कौन आएगा? डाकिया भी पता भूल गया होगा।
आया तो होगा, मेरे पिता ऐसा नहीं कर सकते हैं। खूब समझाया बाबा भोलेनाथ ने, आज उस रहस्य को उद्घटित किया जो श्रापा श्रापी की घटना थी। कहने लगी बाबा भोलेनाथ फिर तो जरूर जाना चाहिए। लोग कहेंगे देखो तो सही, ससुर और दामाद के बीच में बेटी पिसी जा रही है, जरूर जाना चाहिए। बाबा भोलेनाथ समझ गए, लेकिन आज बाबा भोलेनाथ ने आज्ञा नहीं दी। विवाह से पहले बिना पिता की आज्ञा के घर से बाहर कदम नहीं रखना चाहिए, विवाह के बाद बिना पति की आज्ञा के नहीं जाना चाहिए। बाबा भोलेनाथ समाधि में बैठे हैं, जैसे ही माता सती जा रही है, कह रही है मैं तो जा रही हूँ, देनी है आज्ञा तो दो, मत दो। थोड़ा आगे चलती है, फिर सोचती है चलो पूछ कर आती हूँ। बाबा भोलेनाथ धीरे से देखते हैं, सती चली, अच्छा आ रही है, फिर आंख बंद कर ली। बाबा भोलेनाथ से सती ने कहा, हे भगवान, इस प्रकार से आंखों को बंद करना और खोलना, इसे बंद करो। मेरे पिता के यहाँ यज्ञ है, वहां चलो। माता प्रसूति का जो हाल है ना, उधर उन्हें पता है कि मेरी बेटी सती को नहीं बुलाया गया है। हृदय विदीर्ण हो रहा है, सोचने लगी जो सबसे प्रिय मेरी बेटी है, हर एक काम उसके बिना कभी संपादित नहीं हुआ, लेकिन आज उसे नहीं बुलाया गया है। मन ही मन, काम में मन ही नहीं लग रहा है, जो भी काम करती है आधा अधूरा छोड़ती है। द्वार पर आकर मार्ग को निहारती है, कहीं मेरी बेटी सती चलकर आती हुई मुझे दिख जाए। बाबा भोलेनाथ समझ गए, अगर सती चली गई तो पुनः लौटने वाली नहीं है। नंदी भृंगी श्रृंगी चंड प्रचंड सभी को कहा कि इसके सभी सामान को लेकर साथ में निकल जाओ। इधर सती की मां प्रसूति सोच रही है, एक बार कहीं से आती हुई बेटी सती दिख जाए मेरी आंखों को। अब की बार जब देखा द्वार पर आकर तो माता सती दिख गई माता प्रसूति को। अब सोचने लगी चलो, पिता ने तो नहीं बुलाया, लेकिन बेटी ने तो अपना घर समझा। इधर दोनों हाथों को पसारा, हृदय से लगा लिया है प्रसूति ने सती को। इधर जो बहन है ना, वह व्यंग्यात्मक वचन बोलने लगी, कहने लगी, अरे सती, शंकर कहाँ है हमारे दामाद। दूसरी तुरंत बोल पड़ी, अरे वो मशान सर्पों की माला पहनने वाला है, मशान में रहने वाला है, भूत प्रेतों के साथ में रहता है, बाघंबर ओढ़ता है। सती को शर्म लगती है, इसीलिए नहीं लेकर आई। जब व्यंग्यात्मक वचनों को सुना तो सती सोचने लगी, कोई बात नहीं, केवल मेरी माँ तो एक बार प्रेम से मिल ही ली, एक बार पिता और प्रेम से मिल ले, बहनों का तो क्या है। लेकिन जैसे ही सती ने यज्ञशाला में जाकर देखा, पिता दक्ष की ओर जब दृष्टि गई सती की, तो आज पिता दक्ष ने सती से मुंह मोड़ लिया। सती का हृदय विदीर्ण हो गया, रोने लगा, कहने लगा, सती कहती है कि ये जो पिता है ना, सबसे ज्यादा स्नेह करते थे, लेकिन आज इस प्रकार से इन्होंने मेरे से मुंह मोड़ा है। यज्ञशाला में देखा भगवान भोलेनाथ का कोई भाग नहीं है, सोई अब पति के अपमान को सहन नहीं कर पाई। आज सती ने दक्ष के यहाँ यज्ञशाला में हवन कुंड में अपने शरीर को शांत कर लिया। जब भगवान भोलेनाथ के गणों ने यज्ञ विध्वंस करना चाहा, तो समस्त गणों को देवी शक्तियों ने महाराज जब पिटाई करना प्रारंभ किया, तो सूचना पहुंच गई बाबा भोलेनाथ के यहाँ। बाबा भोलेनाथ ने जैसे ही अपनी जटा को नीचे पटका, वीरभद्र भगवान प्रकट हुए, कहने लगे, बोला क्या आज्ञा है। बोला जाओ कनखल हरिद्वार में दक्ष के यज्ञ को विध्वंस कर दो। वीरभद्र जाते हैं, समस्त यज्ञ को विध्वंस कर दिया, दक्ष के मस्तक को मरोड़ के हवन कुंड में डाल दिया। इधर बाबा भोलेनाथ के पास समस्त जितने भी देवता है सब पहुंचे और बाबा भोलेनाथ से प्रार्थना करने लगे, आप चलो यज्ञ को पूर्ण करो। बाबा भोलेनाथ से जाकर प्रार्थना कर रहे हैं, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। हे त्रिपुरारी कैलाशवासी, हे त्रिपुरारी कैलाशवासी, पार्वती पति तव शरणम, पार्वती पति तव शरणम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। जैसे बाबा भोलेनाथ के पास पहुंचे